नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि मतदाता अधिकार यात्रा पे। हम सभी जानते हैं कि जैसे बिहार में राजनीति शुरू हो चुका है, तो जो विपक्षी पार्टी है, जिसे इंडिया अलायंसेस अलायंसेस है, उनके द्वारा मतदाता अधिकार यात्रा शुरू किया गया है। इनमें जो प्रमुख दल है, कांग्रेस है, फिर आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल है और वीआईपी है। और जितने भी विपक्षी दल हैं इंडिया अलायंसेस के, जैसे एम के स्टालिन तमिलनाडु से उन्हें बुलाया गया है, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश से उन्हें बुलाया गया है और इनमें शामिल किया जा रहा है। तो उन्हीं में उसी मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान जो विभिन्न नेता है उनके द्वारा क्या क्या बात किया गया है, क्या क्या टिप्पणी किया गया, हम उस पर बात करते हैं। क्योंकि आज है 29 अगस्त, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वह दिन है 29 अगस्त। आज के दिन में राहुल गांधी जो मतदाता अधिकार यात्रा है पहुंच चुका है बेतिया में। तो आज जो भी होगा हम उस पर जरूर बात अपडेट करेंगे आपको। लेकिन यह है मुजफ्फरपुर में उनके द्वारा जो बोला गया उस पर हम बात करते हैं। राहुल गांधी के द्वारा बात किया गया है कि वोट चोरी है गुजरात मॉडल। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब गुजरात नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके द्वारा बहुत बड़े स्तर भारी स्तर पे गुजरात मॉडल का 2014 के आसपास में प्रचार किया गया था। तो उसी को टारगेट करते हुए राहुल गांधी के द्वारा बताया गया है कि वोट चोरी है गुजरात का वोट। क्योंकि एम के स्टालिन को बुलाया गया था, तो उनका ही बात सुन लेते हैं। तो एम के स्टालिन द्वारा बताया गया है कि राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी केवल राजनीतिक जोड़ी नहीं है, यह लोक कल्याण के लिए है। अब इस पे बात जब जैसे ही इनके द्वारा वक्तव्य दिया गया, तो जो यहाँ वर्तमान में जो सरकार है एनडीए की, इनके द्वारा हमलावर हो गया इंडिया अलायंसेस के नेताओं पे। क्योंकि तमिलनाडु तमिलनाडु में और जो आंध्र के जो सीएम है, सॉरी तेलंगाना का जो सीएम है, उनके द्वारा बिहारियों पे गलत टिप्पणी किया गया था। एक के द्वारा टिप्पणी किया गया था कि बिहारियों के का डीएन ही है, मजदूर का डीएनए है। और दूसरा, तमिलनाडु में जब बहुत बड़े स्तर पे पिछले साल बिहारियों को वहां से मार के भगाया गया था। वहां पे मतलब बहुत सारा मुद्दा हुआ था कि वहां पे से बहुत सारा बिहारी लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे, जो मजदूर थे वहां पे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तेजस्वी यादव ने क्या बोला, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए का मतलब है नहीं देंगे अधिकार, है ना। फिर इसके आगे बोले हैं कि जुमले से विकास नहीं हो सकता, है ना। अब इसके बाद फिर से राहुल गांधी का जो वक्तव्य शुरू होता है, तो राहुल गांधी कुछ महत्वपूर्ण बातें बोलते हैं। ये उनके अनुसार की महत्वपूर्ण यह है कि 10 साल से वोट चोरी भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। और दूसरा कि लोकसभा मतलब सरकार का आरोप लगाते हुए कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2025 में, इसमें भाजपा सरकार के द्वारा 60 से 70 सीटों की चोरी कर लिया गया। 60 या 70 सीटों में डायरेक्ट चोरी किया गया है, जिसके कारण बहुमत हासिल किया है और एनडीए ने सरकार बनाया है। और तीसरा लांछन लगाया है, वह आयोग पे हमला किया है। आयोग पे हमला, चुनाव आयोग पे हमला यह किया है कि चुनाव आयोग 65 लाख लोगों के वोट काट दिए हैं। और और भी बहुत सारा ये है इनके द्वारा बात किया गया है, जैसे कि महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, कि राहुल गांधी ने बताया कि इन राज्यों में ओपिनियन पोल है वहां पे कुछ और कहा गया और रिजल्ट कुछ और। मतलब ओपिनियन पोल में क्या बोलते हैं, जो विपक्षी है कांग्रेस, वह क्लियर मेजोरिटी में जीत रहे थे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, तो वहां पे मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहां पे कांग्रेस को जीत हासिल नहीं मिली। जीत तो छोड़िए, वहां पे उनको जो सम्मानित सीट चाहिए था विपक्षी विपक्षी का जो ये सीट पाने के लिए, उन्हें वह भी नहीं मिला। फिर इसी दौरान उन्होंने बोला कि जब विपक्षी मतलब इंडिया अलायंस का सरकार बनेगा तो उनके द्वारा क्या किया जाएगा। उनके द्वारा बोला गया कि बिहार में रोजगार रोजगार के लिए काम किया जाएगा, है ना। बिहार का प्रगति प्रगति में काम किया जाएगा, मतलब बिहार को डेवलप किया जाएगा, है ना। और बिहार को हम जो वर्तमान स्थिति है इससे बदलते हुए एक विकसित बिहार बनाएंगे। मतलब उनका मानना था, उनका कहना था कि जो बिहार है बदलाव चाहता है। दूसरा, जब हमला करते हुए सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने बोला कि आपको बिहारियों को फिर से आजादी से पहले की हिंदुस्तान में सरकार ले जाना चाहती है, जहाँ पे हिंदू मुसलमान का बंटवारा था, गरीबी था, भूखमरी था, वहां लेके जाना चाहती है। इन सपोर्ट में क्या कहते हैं, मतलब बोला राहुल गांधी द्वारा बोला गया है कि जो 50% का आरक्षण जो लगा है, कि मतलब जनसंख्या आपका जो अभी बिहार में 65% तक आरक्षण दिया गया था जातिगत आधार पे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कट डाउन करते फिर से 50% ला रख दिया है। तो उसको बोला कि वहां से बढ़ा के हम जो जितने भी मतदाता मतलब जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा।
फिर सरकार पे और लांछन लगाते हुए बोला कि ट्रंप ने मोदी को धमकी दिया कि 24 घंटे में आपको युद्ध बंद करना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप के धमकी के डर से मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे में युद्ध को बंद कर दिया, है ना। यह आरोप मतलब यह इसलिए बोला गया था कि मतलब भारत जो ट्रंप से डर डर के, है ना, जो युद्ध था, जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसको बंद किया। फिर है फिर आगे क्या बात जो बोलते हैं कि दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, है ना, इनका वोट काट कर, है ना, यह जो 10% लोग हैं जो सवर्ण हैं उसको आगे लाना चाहती है। और इनका 90% वोट जो इनकी जनसंख्या के बारे में बोलते हैं कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, है ना, वोट 90% है। जनसंख्या देश का 90% है। और इन 90% का वोट काट रही है और इनका आवाज दबा रही है, और 10% लोगों का आवाज बुलंद करना चाहती है। यह मुजफ्फरपुर में अधिकार जो मतदाता अधिकार यात्रा है, इनके द्वारा राहुल गांधी के द्वारा बोला गया है। आज बेतिया में इनके द्वारा क्या बोला जाता है, इसका हम जरूर बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।